मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, जो कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, जहां भ्रष्टाचार करना वहां की ईमानदारिता को दर्शाता है। तो जो जितना ज्यादा भ्रष्ट वो इतना ईमानदार। अब हम बात करते हैं चिकित्सा उपकरणों के बारे में, जहां के जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2019 से 2022 के बीच में चिकित्सा उपकरणों में करोड़ों की आर्थिक गड़बड़ी कर दी। आइए देखते हैं पूरा न्यूज। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2019 से 2022 के बीच कई चिकित्सा उपकरणों की खरीदी की गई थी। इनके टेंडर प्रक्रिया और खरीदी मूल्य में करोड़ों रुपए की आर्थिक गड़बड़ी भी हुई थी। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW द्वारा की जा रही थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर EOW द्वारा 4 साल बाद तत्कालिक CHMO और अपर कलेक्टर, वर्तमान सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ तत्कालिक स्टोर कीपर, लेखापाल सहित वर्तमान में कार्यरत 3 डॉक्टरों, 5 खरीदी फर्म से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा चुका है, जो भोपाल के अभी फिलहाल में निवासी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में शिकायत का दौर क्या रहा। इसकी शिकायत भोपाल में भी की गई थी। यदि हम बात करें जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो खरीदी और टेंडर हुए थे, उसकी शिकायत 2019 में अनूपपुर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा उपकरण खरीदी हेतु टेंडर जारी किए गए थे। तब 5 लोगों ने टेंडर डाले, 4 की निविदा खोली ही नहीं गई और एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंध जारी कर दिया गया। करीब 7 करोड़ के इस टेंडर में 5 करोड़ का भुगतान कर भी दिया। इसके बाद दिसंबर 2020 में आर्थिक अपराध शाखा भोपाल में इस मामले की शिकायत। टेंडर एक से अधिक मिलाने का मतलब ये होता है कि उसमें कॉम्पिटिटिव चार्ट बनाया जाता है। उस कॉम्पिटिटिव चार्ट के आधार पर कम मूल्य वाले को टेंडर दिया जाता है और इसकी निविदा को ओपन किया जाता है कि हम ये देख सकें कि आखिर कम चार्ट किसमें था, मूल्यांकन किसका अच्छा था, क्या किसी को लाभ तो नहीं दिया जा रहा है। परंतु वहां पर एक ही टेंडर को पूरा टेंडर दे दिया। जांच के बाद मार्च 2021 में रीवा में 0 पर केस रजिस्टर्ड किया गया। रीवा की आर्थिक अपराध शाखा इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जांच टीम ने अनूपपुर में आकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सारी खरीदी और टेंडर से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए। जब टीम आई तब तत्कालिक CMO डॉक्टर B सोनवानी कार्यालय में मौजूद भी थे। अब इंपॉर्टेंट ये बनता है, महत्वपूर्ण ये बनता है कि आखिर ऐसे कौन से वो लोग थे जिनके नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से लोग शामिल थे जहां पर मेडिकल घोटाला, टेंडर घोटाला और अधिक मूल्य पर करोड़ों की हेराफेरी करके सरकार को चूना लगाया गया। ये सरकार में आया हुआ पैसा, ये हमारे ही टैक्स का पैसा होता है। जांच के उपरांत भोपाल EOW ने 27 मार्च 2024 को पूरे प्रकरण में शामिल 13 लोगों को आरोपित बना दिया। बताया गया कि वर्तमान में सिविल सर्जन डॉक्टर SR परस्ते ही अनूपपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरोपितों की सूची में शामिल अनूपपुर के तत्कालिक SDM BD सिंह, जो कि क्रय समिति के अध्यक्ष थे। जांच के दौरान उनकी फिलहाल भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन FIR में उनका नाम है। तत्कालिक CHMO BD सोनवानी भी 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस पूरे मामले में कुल 13 लोगों को आरोपित बनाया गया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो टेंडर हुआ ये सोची समझी एक रणनीति के तहत हुआ। दवाओं में कितनी अनियमितता बरती गई, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। EOW ने इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर BD सोनवानी, तत्कालिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनूपपुर राम खिलावन पटेल, तत्कालिक स्टोर कीपर कार्यालय CHMO अनूपपुर महेश कुमार दीक्षित, तत्कालिक लेखापाल कार्यालय CHMO अनूपपुर डॉक्टर SR परस्ते, तत्कालिक सिविल सर्जन अनूपपुर एवं अध्यक्ष क्रय समिति जिला अस्पताल अनूपपुर के डॉक्टर BP शुक्ला, मेडिकल विशेषज्ञ एवं BMO सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतहरी एवं सदस्य क्रय समिति अनूपपुर डॉक्टर DK करी निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अनूपपुर एवं सदस्य क्रय समिति के डॉक्टर मोहन सिंह श्याम, मेडिकल ऑफिसर एवं सदस्य क्रय समिति सुनैना तिवारी, डायरेक्टर मेसर्स साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट गौतम नगर भोपाल जितेंद्र तिवारी, डायरेक्टर मेसर्स साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड गौतम नगर भोपाल अनुजा तिवारी, भोपाल से शैलेंद्र तिवारी, महेश बाबू शर्मा, ये सभी 13 लोगों ने मिलकर इतना बड़ा स्कैम कर दिया। क्या ये लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों से वाकिफ नहीं है? यदि वाकिफ हैं तो जानबूझ के इन्हें बिना किसी डर के ये ऐसे स्कैम कर रहे हैं। बताया यह भी गया कि तत्कालिक CHMO इस समिति में बतौर सदस्य शामिल थे। इन्हीं के द्वारा
पात्र दवा सप्लाई फर्म को टेंडरिंग प्रक्रिया से बाहर करने में भूमिका मुख्य रूप से रही है। इसके लिए सीएचएमओ, सिविल सर्जन और दवा स्टोर के स्टोर कीपर तथा अकाउंटेंट ने टेंडरिंग में उपकरणों की बिक्री के ऑफर्ड रेट की डाटा टेबल ही नहीं बनाई, जिसको मैंने आपसे बताया कि कॉम्पिटिटिव चार्ट बनता है, उस चार्ट को ही इन्होंने नहीं बनाई। इतना ही नहीं, टेंडरिंग के दौरान जिन फर्म के रेट सबसे ज्यादा अधिक थे, उसे फर्म को पात्र करने के लिए कम रेट ऑफर करने वाले दवा सप्लायरों को इस दौड़ से ही बाहर कर दिया गया। मतलब कि जिसके रेट कम थे वो टेंडर ही नहीं आए, और जो सबसे अधिक रेट में था उसको उन्होंने टेंडर दे दिए। अब एक फैमिली के 3 फर्म से ही खरीद ली। इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार के खजाने में ये जो इन्होंने सेंध मारी है ना, इसके परिणाम इन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। 778 प्रकार के उपकरणों के खरीदी के ऑर्डर भोपाल के गौतम नगर में रहने वाली एक फैमिली के 3 फर्म को दे दिया गया, जबकि एक उपकरण की खरीदी कटनी की फर्म से की गई थी, जिसे मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन भोपाल के अप्रूव रेट को दरकिनार किया गया और 61 गुना महंगी दर पर मशीनों की खरीदी की गई। उपकरण खरीदी के इस मामले में 33 लाख रुपए से ज्यादा फायदा संबंधित फर्म को पहुंचाया गया। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मेसर सिनको इंडिया लिमिटेड इंदौर, मेसर साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड ईडब्ल्यूजी की जांच में यह भी खुलासा किया गया कि मेसर सिनको और अन्य उसके साथ जो लोग मिले हुए थे, लगभग 13 प्रकार के उपकरणों की खरीदी इन सभी गिरोहों से की गई थी। तीनों ही फर्म एक संचालक भोपाल के गौतम नगर में ही रहते हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। बताया गया कि मेसर साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुनैना तिवारी, पत्नी शैलेंद्र तिवारी और जितेंद्र पिता महेश बाबू भी शामिल हैं, जबकि मेसर्स अनुसेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अनुजा पत्नी जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र पिता महेश बाबू शर्मा और मेसर सिनको इंडिया इंदौर महेश बाबू शर्मा पिता लाल शर्मा भी इसमें सम्मिलित थे, जिनके माध्यम से ये पूरा षड्यंत्र रचकर कई लाखों करोड़ों का हेरफेर कर दिया गया। उपकरण और दवा खरीदी में कैसे अंतर आया और कितने गुने की दर से ये उपकरण खरीदे गए, दवाएं खरीदी गई, आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि आपको ऐसे शर्मशाल लोगों के नाम भी पता हो चुके हैं और इनकी वास्तव में जो रेट थे, आज वो रेट भी लिस्ट हम देख लेते हैं। जानकारी के अनुसार अनूपपुर में दवा उपकरण खरीदी में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिससे मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन ने अप्रूव रेट से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी कर दी। मसलन 68 रुपए कीमत वाली 60 RF किट 4156 रुपए में खरीदी गई। इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो जो कि 10,999 की जगह 16,900 रुपए में 154 सिलेंडर खरीदे गए। आईसीयू बेड 55,960 में मिल जाते हैं, लेकिन खरीदा गया 1,36,964 रुपए, मतलब जस्ट डबल में खरीदा गया। एग्जामिनेशन टेबल जो कि 6,499 की रुपए की आती है, जिसे 15,254 रुपए में खरीद लिया गया। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का अप्रूव रेट 2 लाख है, जिसे खरीदा गया 4,49,664 रुपए में। नेबुलाइजर एडल्ट जो कि 1,875 रुपए इसकी वार्षिक कीमत की जगह इसे 4,500 रुपए में और 17 नग खरीदे गए। हाइड्रोलिक लेबर टेबल जो कि 37,900 रुपए की आती है, उसे 85,000 रुपए में खरीदा गया। इस तरह वर्टिकल हाई प्रेशर ऑटोक्लेव, एग्जामिनेशन टेबल, लोशन बाउल 50 ml के साथ रीडल सिरिंज स्टोर और एसी खरीदने लगभग दोगुनी से अधिक कीमत के रूप में खरीदे गए। आखिर इन 13 लोगों पे कार्रवाई क्या होगी? क्या जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके उनसे इस पैसे की वसूली की जाएगी या फिर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? ऐसे मेडिकल स्कीम, एजुकेशन स्कीम और ऐसे ठेकेदारी की में जो स्कीम करने वाले लोग हैं, ये हमारे ही द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से मौज करते हैं और हम घर बैठे इनके इस मौज को देखते रहते हैं। ईमानदार बनिए, स्वच्छ बनिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। शहरों संभाग के मतदान आने वाले हैं, कृपया मतदान 100% मतदान जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।